हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल नेहा कॉमर्स जोन। आज हम 12th क्लास का चैप्टर स्टार्ट करेंगे, डेथ ऑफ अ पार्टनर। आपने एडमिशन किया, रिटायरमेंट किया, अब हम करने जा रहे हैं डेथ ऑफ अ पार्टनर। बेसिकली जो रिटायरमेंट चैप्टर है पार्टनरशिप में, उसकी कुछ एक्टिविटीज़ जो हैं, कुछ जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हैं, वो डेथ में भी सेम है। क्योंकि पार्टनरशिप में रिटायरमेंट के दौरान भी पार्टनर जा रहा होता है और डेथ के दौरान भी जा रहा होता है। बस फ़र्क इतना है कि रिटायरमेंट में वो अपनी इच्छा से जा रहा होता है, रिटायरमेंट टाइम पे जा रहा होता है, डेथ में अचानक से वो चला जाता है। लेकिन कानून की नज़र में दोनों ही पार्टनर जा रहे हैं, रिटायरमेंट भी और डेथ भी। तो उस केस में कुछ ट्रीटमेंट हमारी सेम होती है, जैसे कि रेशियो निकालना, गेनिंग रेशियो, न्यू रेशियो, गुडविल की जो एंट्री होती है नॉर्मली, गेनिंग टू डिसीज पार्टनर, सब कुछ ऑलमोस्ट सेम होता है। जिस समय पार्टनर की डेथ हो रही होती है, हमें उसको क्या क्या चीज़ें देनी होती हैं। हमें उसको देना होता है, यदि कोई एक्युमुलेटेड प्रॉफिट है वो हमें देना होगा। एक्युमुलेटेड प्रॉफिट उसका है, प्रॉफिट एंड लॉस, वो उसको देना है। कैपिटल वो उसको देना है, उसकी शेयर ऑफ गुडविल है वो उसको देना है, कोई रिजर्व है वो उसको देना है, या रिवैल्यूएशन के दौरान कोई प्रॉफिट एंड लॉस है ये उसको देना है। तो बेसिकली डेथ जब होती है किसी पार्टनर की, उसको हम डिसीज पार्टनर बोलते हैं। जिस पार्टनर की डेथ होती है ना, उसको हम डिसीज पार्टनर बोलते हैं। तो जब डिसीज पार्टनर होता है तो उसको क्या क्या चीज़ें हम लेकर के मतलब कि दे देते हैं, उसको क्या क्या वो लेकर के जाता है। वो कैपिटल लेके जाता है, वो रिजर्व लेके जाता है, वो शेयर ऑफ गुडविल लेकर के जाता है, यदि कोई अकुमुलेटेड प्रॉफिट लॉस है वो लेकर के जाता है। ये सब चीज़ें जो हैं हम उसको देते हैं। अच्छा, उसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो है इंटरिम प्रॉफिट। वो भी हम उसको देते हैं, वो भी वो लेके जाता है। वो भी मैं आपको समझाऊंगी कि इंटरिम प्रॉफिट क्या होता है। अच्छा, हम चार्ज क्या करते हैं उससे? हम ड्राइंग चार्ज करते हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करते हैं। दैट मीन्स कि अकुमुलेटेड प्रॉफिट, कैपिटल, गुडविल जो उसके शेयर की है, रिजर्व और रिवैल्यूएशन का जो प्रॉफिट एंड लॉस है वो तो प्लस में होगा, वो लेकर के जाएगा। और जो हम चार्ज करते हैं उससे वो ड्राइंग और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग होता है। अच्छा, उसके अलावा हम उसको इंटरिम प्रॉफिट भी देते हैं। अब मैम ये इंटरिम प्रॉफिट क्या होता है? इंटरिम प्रॉफिट होता है कि जिस समय पार्टनरशिप चल रही होती है, जिस डेट से पार्टनरशिप शुरू हुई एक फाइनेंशियल ईयर में, जब वो स्टार्ट हुई, बीच में यदि किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है, तो फाइनेंशियल ईयर जिस डेट से स्टार्ट हुआ उस डेट से लेकर के जितने दिन तक वो पार्टनरशिप में रहा, अप टू द डेट ऑफ डेथ, उस बीच का जो प्रॉफिट होता है उसे हम इंटरिम प्रॉफिट बोलते हैं। वो भी हमें उसे देना ही होगा, राइट? तो एक इस साल के कंपनी के इस साल के बीच में कितना भी पैसा ऑर्गेनाइजेशन ने कमाया जब तक वो था, तो वो उसको देना पड़ेगा। तो उसके लिए हमें इस चैप्टर में जो सबसे इंपॉर्टेंट है, कैलकुलेशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ इंटरिम डिविडेंड और इंटरिम प्रॉफिट, वो हमें देना पड़ेगा। वो हम कैसे निकालेंगे, क्या करेंगे, वो मैं आपको अकाउंटिंग ट्रीटमेंट आगे आपको बताने वाली हूँ, राइट? तो आपको इंटरिम प्रॉफिट के बारे में क्लियर हो गया है, तो हम थोड़ा सा इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट भी देख लेते हैं। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या कहता है? अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में ना हमारे पास दो चीज़ें होंगी। या तो हमें न्यू रेशियो गिवन हो रहा होगा, मतलब कि रेशियो में कोई ना कोई चेंज होगा, और या फिर न्यू रेशियो गिवन नहीं होगा। दैट मीन्स कि उसमें उस रेशियो में कोई भी चेंज नहीं होगा। तो उस केस में हम क्या करते हैं, आपके सामने दिख ही रहा है स्क्रीन पर कि यदि न्यू रेशियो हमें गिवन होगा या कोई भी रेशियो में चेंज आता है, तो हम जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करेंगे, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में जो हमारी एंट्री बनेगी नेसेसरी, वो बनेगी गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जिसको हम गेनिंग रेशियो में करेंगे। ठीक है, एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि किस तरीके से हम करेंगे। लेट्स सपोज, मैं इसी में आगे आपको एक एग्जाम्पल बताती हूँ। लेट्स सपोज कि इसी को अगर मैं कंटिन्यू करती हूँ एग्जाम्पल में, और इस एग्जाम्पल में मैंने कहा कि ए बी सी ये तीन ओल्ड पार्टनर्स हैं, राइट? और तीनों का रेशियो है 1:1:1। तीनों का इक्वल रेशियो गिवन है। इसमें सी की डेथ हो जाती है। किसकी डेथ हो जाती है? सी की डेथ हो जाती है। और बाद में जो ए और बी का जो रेशियो निकल करके आ रहा है, जो न्यू रेशियो बन रहा है, वो बन रहा है 3:2। तो दैट मीन्स ये हमें रेशियो अगर इस तरह से अगर हमें क्वेश्चन में गिवन होगा, तो उस केस में हम गेनिंग रेशियो निकालेंगे और इस एंट्री को पास करेंगे। अभी हम एग्जाम्पल करेंगे तो हमें बहुत अच्छे से क्लियर होगा कि क्या करना है, कैसे करना है। ठीक है, दूसरी तरफ मैं कहती हूँ कि व्हेन न्यू रेशियो इज नॉट गिवन, यानी कि रेशियो चेंज नहीं होगा,
कैसे पता चलेगा? अगेन इसमें एक एग्जांपल लेते हैं कि ए बी सी 3 पार्टनर हैं और 1:1:1 ये तीनों पार्टनर का रेशियो गिवन है। इसमें अगेन सी की डेथ होती है, ठीक है, बस यही गिवन है। जिस तरीके से इसमें रेशियो की इन्फॉर्मेशन गिवन है, यहाँ कोई इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं होती, तो उस केस में हम लिखेंगे P&L सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिसीज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। जो भी अमाउंट आएगा उसको एज इट इज आप इस एंट्री में पोस्ट कर दोगे। क्लियर हो गया? वैसे तो हमें जो इस चैप्टर में बेसिकली सीबीएसई पूछता है रिवैल्यूएशन अकाउंट या पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या ज़रूरत पड़े अगर बैलेंस शीट, ऐसा कुछ नहीं पूछना। सीबीएसई ऐसा कुछ नहीं पूछेगी। वो जनरली आपसे पूछती है कि आपको बताना है, कैलकुलेट करके बताना है, कैलकुलेशन निकालनी है आपको प्रॉफिट की, वो निकालनी है टाइम बेसिस के अकॉर्डिंग या टर्नओवर बेसिस के अकॉर्डिंग, जिसे हम आगे आपको समझाएंगे कि किस तरीके से जब किसी पार्टनर की डेथ होती है तो वो प्रॉफिट कैसे लेकर के जाता है, राइट? तो अगर हम कैलकुलेशन की बात करें, इंटरिम डिविडेंड के कैलकुलेशन की बात करें, तो हमारे पास 2 बेसिस होते हैं इंटरिम डिविडेंड के कैलकुलेशन को करने के। एक होता है ऑन द बेसिस ऑफ टर्नओवर, जिसे हम सेल बेसिस भी कहते हैं, और एक होता है हमारा टाइम बेसिस, जिसे हम पीरियड बेसिस भी कहते हैं। अच्छा, अगर टर्नओवर के बेसिस पे हमें किसी डिसीज पार्टनर का इंटरिम डिविडेंड निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे? उसके लिए हमें ज़रूरी होता है कि हम चेक करें लास्ट ईयर का प्रॉफिट क्या था। द इंफॉर्मेशन नीडेड टू एस्टिमेट प्रॉफिट शेयर ऑफ द डिसीज पार्टनर, राइट? उसके अलावा हमें प्रीवियस ईयर की सेल चाहिए होगी, प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट चाहिए होगा, और सेल चाहिए होगी अप टू दी डेट ऑफ डेथ ऑफ अ पार्टनर। हमें ये इंफॉर्मेशन चाहिए होगी। चलिए, तो एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम से हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को, और इजीली आपको समझ में भी आएगा कि कैसे करना है हमें इस क्वेश्चन को। दोनों बेसिस समझाऊंगी मैं आपको। जैसे अभी हम जो करने जा रहे हैं वो हम करने जा रहे हैं टर्नओवर बेसिस पे, ठीक है ना, सेल बेसिस पे करने जा रहे हैं। तो इस क्वेश्चन को देखिए एक बार। ए बी सी ये 3 पार्टनर हैं। ए बी सी, मेरे साथ साथ क्वेश्चन को पढ़ेंगे। ए बी सी ये 3 पार्टनर्स हैं फर्म में, और उनकी बुक जो क्लोज होती है वो होती है एवरी ईयर ऑन 31 मार्च। उनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो 4:3:2 है, और इसमें से एक ही हो जाती है डेथ। ए डाइड ऑन 31 दिसंबर 2019, और जो सेल्स और प्रॉफिट गिवन है ईयर एंड पर वो आपको गिवन है 4,60,000। दैट इज आपको 4 लाख आपको सेल्स गिवन है, 60,000 आपको प्रॉफिट गिवन है रिस्पेक्टिवली। सेल्स फॉर द पीरियड बिटवीन 1 अप्रैल 2019 to 31 December 2019 अमाउंटेड टू ₹3,30,000। Now you have to calculate A share of profit and pass the necessary journal entry. आपको क्वेश्चन क्लियर है? मेरे साथ साथ मैं एक बार दोबारा से आपको गो थ्रू करा रही हूँ क्वेश्चन में सीधे सीधे आपको क्या क्या चीज़ें गिवन है। पार्टनर का शेयर PSR जो है, कौन सा पार्टनर की डेथ हो रही है, और पार्टनर का सेल प्रॉफिट क्या है, फर्म का, और जिस टाइम पर डेथ 1 अप्रैल 2019 से 31 दिसंबर 2019 के बीच का जो सेल है वो 3,30,000 गिवन है। आपको जर्नल एंट्री जो है वो पास करनी है। तो एक बार इस क्वेश्चन के सोल्यूशन को देखते हैं और समझते हैं इसको। हमें इसके लिए प्रॉफिट रेशियो निकालना होगा। प्रॉफिट रेशियो कैसे निकलेगा? प्रॉफिट अपॉन में सेल। प्रॉफिट अपॉन में सेल। हमें प्रॉफिट कितना दिया हुआ है? 60,000 दिया हुआ है। सेल कितनी दी है? 4 लाख दी हुई है, और उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, ताकि हमें उसका रेशियो पता लग सके। तो 15% जो है वो प्रॉफिट रेशियो आपको गिवन है। और प्रॉफिट कितना दिया है ड्यूरिंग द ईयर 1 अप्रैल 19 से 31 दिसंबर 2019 तक, वो आपको क्वेश्चन में गिवन है 3,30,000। तो 3,30,000 का हम 15% निकालेंगे तो हमारा प्रॉफिट कितना आ जाएगा उस पीरियड का? 49,500। लेकिन ये तो पूरे फर्म का है। अब ए शेयर का प्रॉफिट क्या होगा? वो होगा 4,95,000 मल्टीप्लाई बाय उसका शेयर 4/9, देन वी विल गेट 22,000। तो आपको मैंने ऊपर ट्रीटमेंट में भी बताया था, तो ट्रीटमेंट में मैंने आपको जो जर्नल एंट्री बताई थी वो आपने पास करनी है। प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू एस पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट 22,000।
ये आपने उसका क्या निकाल लिया, ए का शेयर ऑफ प्रॉफिट निकाल लिया, उसकी डेट जो डेथ किया तब तक का। तो इस तरीके से हम अपना क्वेश्चन जो है वो सॉल्व कर लेते हैं। इसके बाद हम अगला कॉन्सेप्ट करेंगे इसी में ही, वो है हमारा टाइम पीरियड ऑन द बेसिस ऑफ टाइम। जो हमें नेक्स्ट कैलकुलेशन करनी है वो किसके बेसिस पे करनी है, टाइम के बेसिस पे करनी है। अब टाइम के बेसिस पे क्या करना होगा, टाइम के बेसिस पे बेसिकली हमें जो कैलकुलेशन करनी है वो दो बेसिस पे करनी होगी। कई बार क्वेश्चन या तो ये कहता है कि प्रीवियस ईयर के प्रॉफिट के अकॉर्डिंग आप निकाल लो, या कई बार क्या कहता है वो ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ द सर्टेन ईयर्स। तो अगेन हम एक क्वेश्चन के थ्रू देखते हैं। भाई इसमें क्वेश्चन टाइम बेसिस में क्वेश्चन बताएगा कि भाई लेट सपोज क्वेश्चन कहता है कि पिछले 3 साल का एवरेज निकाल लो और उसके अकॉर्डिंग इस साल का प्रॉफिट निकाल के दे दो उस पार्टनर को, डिसीज पार्टनर को, या लास्ट ईयर का प्रॉफिट कितना था वो देख करके 3 महीने का बेसिस पर उसको दे दो, राइट। तो एक क्वेश्चन के थ्रू करेंगे तो हमें ज़्यादा इजी क्लियर होगा। इस क्वेश्चन को भी पढ़ते हैं एक बारी। प्रैक्टिकल प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग जो क्वेश्चन में गिवन है कि ABC 3 पार्टनर हैं एक फर्म में जिनकी बुक्स क्लोज हो रही है 31 मार्च एवरी ईयर। अगेन इसमें भी किसकी डेथ हो रही है, ए की डेथ हो रही है। ए डाइड कब, 30 जून 2019 में। As per the agreement, the share of profit of a deceased partner up to the date of death is calculated on the basis of average profit of last 5 years। यानी कि क्वेश्चन में इसके बेसिस पे बोला जा रहा है कि पिछले 5 साल का जो आपका एवरेज प्रॉफिट है उसका बेस निकालो एंड देन कैलकुलेट करो। फर्स्ट ईयर का प्रॉफिट 14,000 दिया हुआ है, सेकेंड ईयर का 18,000 दिया है, थर्ड ईयर का 16,000 दिया है एंड फोर्थ ईयर का 10,000 का लॉस गिवन है एंड लास्ट 16,000 का आपको प्रॉफिट गिवन है। तो हमें उसका क्या निकालना पड़ेगा, पहले एवरेज निकालना पड़ेगा एंड देन उसके बाद आप ए के शेयर का प्रॉफिट निकालोगे अप टू द डेट ऑफ डेथ और उसकी एक नेसेसरी जर्नल एंट्री जो है वो आप पास करोगे। क्वेश्चन क्लियर हो गया। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन कहता है 3 पार्टनर हैं ABC और क्लोज हो रहा है जो ईयर वो एवरी 31 मार्च को हो रहा है एवरी ईयर। ए की डेथ होती है 30 जून 2019 में और डिसाइड किया गया कि जो आप कैलकुलेशन करोगे वो किसके बेसिस पे करोगे, लास्ट 5 ईयर प्रॉफिट के बेसिस पर करोगे। तो अब आपने कैलकुलेट करना है ए का शेयर ऑफ प्रॉफिट। ओके, तो 2 केस हैं, केस 1 केस 2। देख लेते हैं केस 1 केस 2 में क्या कहा गया है। केस 1 में क्वेश्चन कहता है कि नो चेंज इन PSR, यानी कि आपको कोई इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है। तो सिंपली आप क्या करोगे, सबसे पहले एवरेज प्रॉफिट निकालोगे 5 साल का। फर्स्ट ईयर के प्रॉफिट 14,000, सेकेंड ईयर का 18,000, 16,000, थर्ड ईयर का 10,000 लॉस है तो आप उसको माइनस करेंगे, देन 16,000। 5 साल के प्रॉफिट को लिया, फिर उसको डिवाइड किया 5 ईयर से क्योंकि 5 साल का है और आपका एवरेज प्रॉफिट आ गया 10,800। ओके, 10,800 आ गया आपका ये। लेकिन अब उसका ये निकालना कितने महीने का, भी 30 जून को वो जो है डेथ हो रही है उसकी। अगर आप क्वेश्चन में देखो तो क्वेश्चन में 30 जून को हो रही है और ईयर एंड कब होता है, 31 मार्च को होता है, राइट। कितने महीने बन गए, 31 मार्च से 30 जून तक। मार्च के बाद अप्रैल, मई, जून, 3 महीने बन गए। तो इसीलिए 3 महीने का आपको यहाँ पे कैलकुलेशन करते समय निकालना पड़ेगा 3/12। और क्योंकि और कोई इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं अबाउट द रेशियो, तो 3 पार्टनर है 1:1:1, तो दैट इज वाई 1/3। तो 10,800 जो एवरेज प्रॉफिट था उसके 3 मंथ का जो निकालना है उसके शेयर का निकाल के 900 किया तो उसकी एंट्री पास कर दी P&L सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिसीज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, दैट इज एज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। 900 ए की कैपिटल में चला जाएगा। P&L सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू ए कैपिटल अकाउंट। ये कब है, जब कोई इन्फॉर्मेशन आपको गिवन नहीं है। अच्छा, अगर इन्फॉर्मेशन गिवन होगी मैम तो क्या करेंगे, येस ऑफ कोर्स, वो भी बता देती हूँ कि अगर देयर इज अ चेंज इन अ PSR, लेट्स सपोज कि 3:2, देन वी हैव टू कैलकुलेट गेनिंग रेशियो। एंड आई थिंक सभी को पता है गेनिंग रेशियो कैसे निकलता है, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। न्यू रेशियो क्या है 3:2, तो 3/5 2/5 लिख दिया। एंड ओल्ड रेशियो तीनों का इक्वल था तो 1/3 1/3 लिख दिया। 5 और 3 का एलसीएम लिया 15, देन इसको सॉल्व किया तो 9 - 5 आ गया, 9 में से 5 गया 4/15 एंड 6 - 5 आ गया तो 1/15। तो आपका गेनिंग रेशियो कितना आ गया, 4:1 आ गया। अब क्या करेंगे, इसकी एक एंट्री होती है गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू
डिसीज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट। 900 तो हम ऑलरेडी निकाल चुके थे। 900 को आप 4:1 से आप कैलकुलेट करोगे तो 720 और 180 आ जाएगा। इस तरीके से आप इस प्रॉफिट को कैलकुलेट कर लोगे, ए के शेयर ऑफ प्रॉफिट को। क्लियर है? तो इस तरीके से हमारा ये पूरा का पूरा जो कॉन्सेप्ट है ये क्लियर हो गया आपका। मैं एक बार थोड़ा सा समराइज फॉर्म में आपको वर्बली बता देती हूँ थोड़ा सा और अच्छे से, ताकि आपको चीज़ें जो हैं वो क्लियर हो जाएं। राइट, ये जो हमारा कॉन्सेप्ट है डेथ ऑफ अ पार्टनर, ये मैं 2 पार्ट में आपको भेजूंगी। तो ये मेरा फर्स्ट पार्ट है मेरे वीडियो का, जहाँ पे आपको थोड़ा सा मीनिंग बताया है कि डेथ जब होती है किसी पार्टनर की तो हम उसको क्या क्या चीज़ें देते हैं और क्या क्या चीज़ें उससे चार्ज करते हैं। इंटरिम डिविडेंड, इंटरिम प्रॉफिट क्या होता है, किस टाइम से किस टाइम तक का वो प्रॉफिट होता है, उसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे होती है, जब न्यू रेशियो गिवन होगा तो कौन सी एंट्री होगी, न्यू रेशियो गिवन नहीं होगा तो कौन सी एंट्री होगी, और जब उसका इंटरिम डिविडेंड कैलकुलेट करेंगे तो उसके कौन कौन से 2 बेसिस हैं, टर्नओवर बेसिस और टाइम बेसिस है। टर्नओवर में क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करना है, हमें क्या क्या चीज़ें इंफॉर्मेशन गिवन होंगी, वो मैंने आपको बताया। एंड देन मैंने आपको बताया कि टाइम पीरियड में भी प्रीवियस ईयर के प्रॉफिट के बेसिस पे भी कर सकते हैं, या कुछ सर्टेन ईयर्स के आप प्रॉफिट का भी एवरेज बेस लेकर के कर सकते हैं। अगर कोई चेंज नहीं होगा पीएसआर में तो क्या एंट्री है, और अगर चेंज होगा तो क्या एंट्री है। ठीक है, ये हमने डेथ ऑफ अ पार्टनर का फर्स्ट पार्ट किया है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में अपना सेकंड पार्ट करेंगे, उसमें भी मैं आपको 2 टॉपिक और आपको बताऊंगी, तब जाके हमारा पूरा डेथ का जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, आपको समझ में आया हो, तो प्लीज़ गाइज मेरी वीडियो को आप दोबारा से एक बार अच्छे से गो थ्रू कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को दबाइएगा, ताकि आपको जितनी भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है अबाउट दी 12th क्लास सब्जेक्ट अकाउंटेंसी का वो आपको मिलेगा। थैंक यू सो मच गाइज।